बारे में क्या सोच रहा है, या किसी के मन की बात को बिना पूछे समझ पाना, क्या ये मुमकिन है? जवाब है हाँ, मुमकिन है। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने का सबसे बड़ा जरिया है लैंग्वेज। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे कितने ही मौके आते हैं जब हमें बिना किसी बातचीत के ही दूसरों को समझना पड़ता है। ऐसे समय में हम अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर ही उनकी असली फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझा जा सकता है? जी हाँ, बिना बोले भी इंसान का शरीर और चेहरा बहुत कुछ बयां कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपको यह कला सिखाएगी कि बिना वर्ड्स के भी आप लोगों के इमोशंस और इंटेंशंस को कैसे समझ सकते हैं। ये कमाल की किताब है पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द शैडो पर्सनालिटी टेस्ट। किसी के बिहेवियर को समझना एक तरह से उनका सीक्रेट कोड डिकोड करने जैसा है। इसका राज उनकी आंखों से दुनिया को देखने में छुपा होता है। अगर आप ये समझ जाएं कि किसी को क्या इंस्पायर करता है, उनकी इच्छाएं क्या हैं और वो किन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप उनके एक्शंस का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सीधे सीधे समझ नहीं आता, क्योंकि यह हमारे अंदर छुपे गहरे इमोशन से निकलता है और इनमें से सबसे गहरा इम्पैक्ट डालता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब कार्ल जुंग, जो कि एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने शैडो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। शैडो असल में वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं, जैसे हमारा डर, गुस्सा, जलन और कमजोरियां। इसे छुपाए रखना ऐसा है जैसे पानी के नीचे किसी बॉल को दबा कर रखना। आप इसे कितना भी दबाएं, लेकिन यह कभी न कभी बाहर आ ही जाता है, और जब ये बाहर आता है तो ये हमारे बिहेवियर का असली चेहरा दिखाता है। अगर आप किसी की शैडो समझ लें तो उनके बिहेवियर को डिकोड करना आपके लिए आसान हो जाता है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, दिल तो बच्चा है जी, और आप सोच रहे होंगे कि इस गाने का इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है। असल में ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है कि उनके अंदर के बच्चे को पहचाना जाए। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक हमारा बचपना कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। उम्र के साथ ये और ज्यादा दिखने लगता है। यही बचपना ये तय करता है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई बातचीत के दौरान अचानक गुस्से में आ जाए या बहुत इमोशनल हो जाए, तो यह उनके अंदर के बच्चे की वजह से हो सकता है। ऐसे वक्त में अगर आप एक कदम पीछे हटकर खुद को उनके पेरेंट की जगह रखें, तो आप समझदारी से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब बात करें सिगमंड फ्रॉइड के प्लेजर प्रिंसिपल की। फ्रॉइड कहते हैं कि लोग हर हाल में खुशी पाना चाहते हैं और दुख से दूर रहना चाहते हैं। यह प्रिंसिपल हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग क्यों और कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो अगर आप किसी के बिहेवियर को डिकोड करना चाहते हैं तो इन 3 लेयर्स को ध्यान में रखें। उनका शैडो पर्सनालिटी, उनके अंदर का बच्चा, उनकी प्लेजर सीकिंग नेचर। इन 3 चीजों को समझकर आप किसी के लिए एक्शंस और रिएक्शंस को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Isn't it fascinating? Number 2,